आपने सुनने को मिला होगा कि करंट पिशाचनी एक सुंदर रूप में आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भयानक से भयानक रूप में भी आ सकती है और सुंदर से सुंदर रूप में भी आती है। अमावस्या की आपको वो आएंगी, ठीक है, वो साधक के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगी। यदि साधक संबंध बना लेता है तो वो साधना पूरी हो जाती है, लेकिन यदि वो नहीं बना पाता है तो उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। यूरोप में भी जाते हो तो इल्यूमिनाटी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे भी जो शैतान है उससे डील की जाती है, ठीक है। आत्माएं एक्सचेंज होते हैं या कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे वो शैतान सब कुछ दिलाएगा, पूरी शोहरत दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा। कि करंट पिशाचनी उसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो उसको लेने का उत्सुक हो या अपनी इच्छा से लेना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी दे देंगे, क्योंकि करंट पिशाचनी अपने शरीर को त्यागने से पहले किसी को देना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं देते तो 1000 साल तक हम प्रेत योनि में भटकेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रवे सारदा पॉडकास्ट। आज हम कर्ण पिशाचनी के बारे में बात करेंगे। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी तंत्र विद्या है, कहते हैं कि अलौकिक विद्या है जो जिसने इसकी साधना करी है, एक अलौकिक विद्या उनके कान में आकर सारा फ्यूचर बता कर जाती है, या वेरी पावरफुल एनर्जी। तो ये जो विद्या है वो साधना करने के बाद ही होती है। और कर्ण पिशाचनी है क्या, क्या शक्तियाँ होती हैं इनकी, और किस तरीके से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के एपिसोड में गौरव जी के साथ। तो प्लीज़ वेलकम गौरव। हाय गौरव, नमस्ते। गौरव जी, जैसे हम जानते हैं कि आज का एपिसोड कर्ण पिशाचनी का है, तो कर्ण पिशाचनी है क्या, ये कैसी तंत्र विद्या है, और इस विद्या को, इस साधना को लोग कैसे करते हैं? जैसे सबसे बड़ी जो एनर्जी होती है पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली, वो माँ दुर्गा है। फिर धीरे धीरे सारी देवियां आने लग जाती हैं जी, ठीक है। जैसे ही सारी देवियां आती हैं उनके बाद फिर जैसे यक्षिणी आ जाएंगी, यक्षिणी के बाद फिर पिशाच। तो उन्हीं में से कर्ण पिशाचनी एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, ठीक है। वो उसको सब कुछ देती है, उस व्यक्ति को सब कुछ देती है जो इसको सिद्ध कर देता है। इसकी जो सिद्धियां हैं वो काफी अलग अलग तरीके से की जाती हैं, इसके मंत्र काफी होते हैं, ठीक है। कर्ण पिशाचनी की साधना है उसके भी 3 रास्ते बताए गए हैं। एक जो कर्ण पिशाचनी की साधना है वो 1.25 साल तक चलती है। एक होती है 53 दिन की, एक होती है केवल 13 दिन की। ज्यादातर जो लोग हैं वो 13 दिन की जो साधना होती है उसके अंदर ही जाते हैं, वो सबसे कठिन है। सबसे ज्यादा जो कठिन जो साधना है वो 13 दिन की ही है। बाकी जितनी भी साधना है, चाहे 1.25 साल की हो, चाहे वो 53 दिन की हो, वो फिर भी आप कर लोगे, लेकिन 13 दिन की जो साधना है वो हर व्यक्ति नहीं कठिन है। पर कर्ण पिशाचनी है क्यों? कर्ण पिशाचनी एक तरीके से प्रेत आत्मा ही है, प्रेत योनि ही है। उसके अंदर क्या होता है कि जो कर्ण पिशाचनी है उसको, जैसे यक्षिणी जो होती है वो अप्सरा के रूप में आती है, तो जो कर्ण पिशाचनी है उसको एक आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो आपकी इच्छा पूरी कर रही है, लेकिन उसकी खुद की जो इच्छाएं हैं उनको भी आपको पूरा करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इनके आपस में। तो इस तरीके की ये होती है कर्ण पिशाचनी। इसके रूप अलग अलग होते हैं। ज्यादातर लोग बोलते होंगे कि आपने सुनने को मिला होगा कि कर्ण पिशाचनी एक सुंदर रूप में आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भयानक से भयानक रूप में भी आ सकती है और सुंदर से सुंदर रूप में भी आती है, ठीक है। फर्क इतना होता है कि हम उसको किस रूप में देखना चाह रहे हैं, या हमारे अंदर की क्या इच्छा है कि हम उसको उस रूप में देखें, वो उसी रूप में आपको राखी मिलेगी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है साधक के बीच में और कर्ण पिशाचनी के बीच में, कि ये आपकी विशेष सारी पूरी करेगी और बदले में आपको भी इनकी विशेष पूरी करेगी। जैसे अब लोगों को लगता होगा कि ये भारत में ही ये ज्यादातर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप यूरोप में भी जाते हो तो इल्यूमिनाटी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो वहां पे भी जो शैतान है उससे डील की जाती है, ठीक है। आत्माएं एक्सचेंज होती हैं या कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे वो शैतान सब कुछ दिलाएगा, पूरी शोहरत दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं कि आप बता नहीं सकते, ठीक है। कि आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि मेरे पास ये चीजें है या मैंने ये किया है, ऐसी देख की है। इसी तरीके से ये कर्ण पिशाचनी है, ये आपको सब कुछ देगी जीवन में, सब कुछ जो भी व्यक्ति चाहता है, जो उसके भाग्य में नहीं भी है वो भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा करना होता है। और ये शर्तें क्या होती है?
कर्ण पिशाचनी की पहली शर्त तो ये होती है कि उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते। आप उसको किस रूप में अपनाते हो? तीन रूप होते हैं, एक होता है माँ का, एक बहन का और एक बीवी का। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं उसको पत्नी के रूप में ही अपनाते हैं, माँ या बहन के रूप में नहीं अपना सकते। उसका कारण ये है, यदि माँ के रूप में अपनाओगे तो कर्ण पिशाचनी जैसा बोलेगी वैसा साधक को करना पड़ेगा। बहन के रूप में अपनाओगे तो झगड़े भी होंगे, ठीक है, और झगड़े होंगे तो काफी बार जो साधक है उसका नुकसान होगा। तो ज्यादातर लोग जो है उसे पत्नी के रूप में अपनाते हैं ताकि वो सारी बात माने। तो कर्ण पिशाचनी की ये शर्त होती है कि अगर तुम मुझे पत्नी के रूप में अपना रहे हो तो तुम जीवन भर शादी नहीं कर सकते, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते और किसी के पास ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। जब मैंने बोला कि अभी आना है तो अभी आना है, फिर चाहे दिन हो चाहे रात हो, गिर जाए, आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी के पास बैठे हो, उससे कोई मतलब नहीं। कर्ण पिशाचनी को नाराज करने का मतलब ये है अपनी मौत को दावत देना। अच्छा, तो आप उसे नाराज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ओके। तो कहते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे, सब कुछ पाने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए या पैसा पाने के लिए कर्ण पिशाचनी की साधना किया करते थे। बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ये साधना की है, लेकिन काफी ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने ये साधना करके राजा बन गए। क्योंकि एक तो राजा है, राजा का पुत्र राजा है, तो उसको इसकी चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन काफी ऐसे तांत्रिक हैं जो शुरू में एकदम भिक्षुक थे, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन ये साधना करने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक राज किया, वो एक राजा ही बने रहे। कौन ऐसे एग्जाम्पल? बहुत ऐप, जैसे कि मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ भांगड़ का। जो भांगड़ में एक तांत्रिक की कथा आती है कि इस तरीके से वो मोहित था, उस तांत्रिक के पास भी कर्ण पिशाचनी की साधना थी, उसने की थी वो साधना, ठीक है। वो तांत्रिक चाहता था कि मैं जो रानी है, ठीक है, उससे विवाह करके पूरा जो भांगड़ है वो अपने वश में करूं, मैं राजा बन जाऊं। लेकिन जो रानी थी वो नहीं एक्सेप्ट कर रही थी तांत्रिक को। उधर से जो कर्ण पिशाचनी थी वो भी ये चाह रही थी कि ये उससे विवाह ना करे, इसलिए एक ही रात में पूरा भांगड़ खत्म हो गया। तो ये एक इसकी स्टोरी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। यदि आप डीप में जाओगे तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा। अगर आप ज्यादातर लोग कहें कि रानी वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, राजा वाला, तांत्रिक वाला जब पूरा पढ़ते हैं तो उसमें ये सीधा सीधा आता है कि हाँ, उस तांत्रिक के पास कर्ण पिशाचनी की साधना थी। इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये साधना लोग कैसे करते थे या लोग क्यों करते थे साधना, ये बताइए कि अगर कोई ये साधना करना चाहता था उसको आप एक वार्निंग की तरह बताएं कि उसको ये चीजों से गुजरना पड़ेगा, और वो क्या मतलब मुश्किलें हैं जिन चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कर्ण पिशाचनी की साधना करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। सही सलाह मैं यही दूंगा कि किसी भी साधक को अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो इच्छाएं शायद सही भी नहीं है, उनको पूरा करने के लिए कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहे हैं, वो गलत है, उनको नहीं करनी। यदि वो करते हैं तो अपने पूरे परिवार से दूर हो जाएंगे, ठीक है। उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, वो कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इतने ज्यादा भयभीत रहेंगे कि अपने ही घर में उनको डर लगने लगेगा यदि कर्ण पिशाचनी नाराज हो जाती है तो। साधना करते टाइम यदि उन्होंने बीच में उनकी गलती हो गई, साधना टूट गई, तो वो तुरंत मर जाएंगे या पागल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे साधना करते करते व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, या ज्यादातर पागल हो जाते हैं। तो इसलिए ये साधना ना की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये साधना कैसे की जाती है? इस साधना को मैंने बताया जैसे कि 13 दिन वाला जो आपने बोला, करेक्ट? 1.25 साल का हो गया, 53 दिन का हो गया और 13 दिन का हो गया। तो 1.25 साल या 53 दिन कोई नहीं करता, 13 दिन नहीं करते हैं। अब 13 दिन की साधना भी आप जब करें जब 13वें दिन अमावस्या की रात हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी दिन से स्टार्ट कर दें और 13 दिन तक ये साधना चलेगी। 13वें दिन अमावस्या की रात होनी चाहिए। अब ये साधना ऐसी है कि जब आप इस साधना को करते हो तो जो 3 दिन होते हैं, जैसे 10 दिन पहले से हम लेते हैं, तो व्यक्ति को गंदे से गंदा रहना है, अपने नेल्स नहीं काटने, गंदे से गंदा रहना है। फिर जैसे 10 दिन पूरे हुए तो 11वें दिन से अपना जो यूरिन है वो पीना है, ठीक है। अपनी जो कोटिंग को करते हैं वो शरीर पे लगानी होती है, खाना भी पड़ता है, तो 3 दिन तक ये चीज होती है। उसके बाद 10 दिन होते हैं, फिर उसको ऐसे ही बिताना होता है। अब जो बीच के जो 3 दिन आते हैं, 11वां, 12वां और 13वां दिन, 11वें दिन उसको आभास होने लग जाता है कि मुझे एक
अब खुशबू सी आ रही है आसपास, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है कि कुछ है। तो 11वें दिन करण पिशाचिनी आती है, उसको थोड़ा ऐसा फील कराती है कि तुम ये साधना कर रहे हो और मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। वो जब पहले दिन आती है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं। फिर वो दूसरे दिन आती है, दूसरे दिन आती है और दूसरे दिन आकर भी वो उससे बात करने की कोशिश करती है, ठीक है, उससे संबंध बनाने की कोशिश करती है। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, फिर उसे तीसरा मौका दिया जाता है, यानी अमावस्या की रात को। अमावस्या की रात को वो आएंगी, ठीक है, वो उस साधक के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगी। यदि साधक संबंध बना लेता है तो वो साधना पूरी हो जाती है, लेकिन यदि वो नहीं बना पाता है या वो डर जाता है तो उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। संबंध बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, मेन यही है। कर्ण पिशाचिनी को साधने का मेन यही है कि उससे संबंध बनाना बहुत जरूरी है। यदि नहीं बना पाया और तो वो मर जाएगा। उसको 2 मौके दिए जाते हैं, 12वें दिन आएगी, नहीं बनाए डर गया कोई बात नहीं, 13वें दिन अमावस्या की रात को फिर से आएगी, ठीक है, और अगर उस समय नहीं बनाया डर गया तो वो वहीं के वहीं मर जाएगा। क्योंकि एक गलत एनर्जी को, एक गलत ऊर्जा को आपने बुलाया और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, तो मृत्यु निश्चित है। सो ये बहुत, जिसे कारी साधना भी कहा जाता है, बहुत ही डेंजरस है, इसका अनुष्ठान भी डेंजरस है और सभी कुछ डेंजरस है। मतलब तो जैसे आप कहेंगे कि करना ही नहीं चाहिए। ये अनुष्ठान को मतलब सिद्धि कितने दिन में मिलती है? ये सिद्धि जैसे मैंने बताया ना, ये 13 दिन के अंदर का पूरा प्रोसेस होता है। 3 दिन मेन होते हैं और अमावस्या की रात को ही ये पूरी तरीके से आपको प्राप्त होता है। तो 13वें दिन अमावस्या की रात को पूरी तरीके से ये साधना मिल जाएगी। ध्यान इस चीज का रखना है कि जब वो करण पिशाचिनी आपके पास आई है, जब वो आपसे संबंध बना रही है, तो उस समय हड्डियों की माला जो होती है वो आपके गले में पहनाती है। और जो मंत्र जो बताए जाते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप भी हड्डियों की माला से ही किया जाता है। वो जो माला से आपने जाप किया वो माला करण पिशाचिनी के गले में डाली जाती है। एक तरह से विवाह होता है उनका। तो जब उनका विवाह संपन्न हो गया, उन्होंने संबंध बनाया, उसके बाद ही उसको पूरी तरीके से सिद्धि मिल चुकी है कर्ण पिशाचिनी की, और कर्ण पिशाचिनी उम्र भर तक उसके साथ है। कर्ण पिशाचिनी क्या क्या कर सकती है? कर्ण पिशाचिनी जो व्यक्ति को चाहिए, जो भी ज्यादातर लोगों को चाहिए पैसा और नाम, वो सब कुछ उनको देती है। अच्छे से अच्छा नाम देगी, अच्छे से अच्छी पहचान देगी, पैसा देगी। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी ऊंचे पदों पे हैं, काफी अच्छे पदों पे हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास ये साधना है, कर्ण पिशाचिनी उनके पास है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी का भी भविष्य बता देते हैं, ठीक है, कि उसके घर में ये हुआ, कि उसके घर में ये हुआ, या जो भी है सारी चीजें पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देंगे। और वो कैसे बताते हैं? कर्ण पिशाचिनी की साधना से। कर्ण पिशाचिनी उनके कान में आके वो सब कुछ बताती है सामने वाले के बारे में, क्या उसका जन्म हुआ, कैसे उसने जीवन जिया, अब वो क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, पूरी कुंडली उस व्यक्ति के कान में बता देगी। और फिर वो व्यक्ति उसको बताता है। अब लोगों को क्या लगेगा कि भगवान जी हैं, सब कुछ हमारे बारे में इन्होंने बता दिया और यही है हमारे पूजनीय, ठीक है। तो ये चीज भी होती है कर्ण पिशाचिनी के द्वारा। लोगों को नाम मिलता है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है। तो जैसे आप अभी बता रहे हैं कि कर्ण पिशाचिनी सब कान में बोल कर जाती है और भविष्य बता देती है, तो वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बाबा बागेश्वर के नाम से भी हम जानते हैं, प्रसिद्ध हैं। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ लिखा है, ऑनलाइन अवेलेबल है, कि कहा जाता है कि उनके पास भी कर्ण पिशाचिनी की साधना की है और शक्ति है, कि कोई शक्ति उनके कान में कह कर जाती है सामने वाले का, जहाँ पर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बता देते हैं। जितने भी आर्टिकल छपते हैं किसी व्यक्ति से, ये वो व्यक्ति का ये है, तो जो फेमस है उसको बदनाम करने की बहुत कोशिश की जाती है। कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ खिलाफ हैं। अगर हम शास्त्री जी की बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो वो जिस प्रकार के कार्य करते हैं कि वो सबका बताना, तो आपने बार बार सुना होगा कि वो श्री राम का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं। तो जहां भगवान राम या हनुमान जी हैं वहां पिशाचिनी जैसी चीज नहीं आ सकती। तो हर प्रकार की साधना होती है। जो इजीली आसानी से सब कुछ पाना चाहते हैं ना, उनको सब कुछ मिल जाए, वो कर्ण पिशाचिनी की साधना में जाते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त है भगवान के, हनुमान जी के या भगवान राम के, वो सही साधना को फॉलो करते हैं और उनको भी ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है कि किसी का भाग्य बता देना। जैसे जो पुराने जमाने में जो एस्ट्रोलॉजर होते थे, गुरु होते थे, गुरु शुक्राचार्य, गुरु बृहस्पति, ये सब कुछ बता देते थे।
ठीक है, तो ये कर्ण पिशाचिनी की साधना करके नहीं बताते थे, ये एकदम सीधे मार्ग पे चलते थे, भगवान की आराधना करते थे, उसके बाद इनको ये शक्तियां मिलती थी, उसके बाद बताते थे। जी, तो ये जवाब है उन लोगों के लिए जिन जो लोग यही मिथ फैला हाँ, रहे हैं या कहीं ना कहीं उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छा जवाब है। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, हनुमान जी का नाम ले रहा है, श्री राम का नाम ले रहा है, उसके बाद पिशाचिनी आ ही नहीं सकती। एक और बात मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपने कहा कि साधक जो है वो ये तप करता है, 13 दिन की क्या होती है वो साधना होती है, मान लो किसी से गलती हो जाए, किसी साधक से गलती हो जाए, तो क्या होगा? कर्ण पिशाचिनी मतलब माफ कर देती है, क्या होता है? यदि किसी साधक से गलती हो जाए, गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो साधक इस साधना को करने जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ होता है, तो वो आखिरी रास्ता समझ के वो साधना करता है। तो गलती होने के जो चांस बनते हैं वो ज्यादातर इन 3 दिनों में ही बनते हैं, जब कर्ण की राशि में आती है। जी जी जी। ठीक है, उस बीच यदि गलती होती है, जैसे मैंने बताया 13वें दिन यदि गलती होती है तो बढ़ जाएगा, 12वें दिन या 11वें दिन गलती होती है तो पागल होगा। ठीक है, और अगर उससे पहले छोटी मोटी गलती हुई या उसने बीच में साधना बंद कर दी तो उससे घर में समस्याएं आना चालू हो जाएंगी, सपने में उसको दिखने लगेगा, डरावने सपने आ रहे हैं, डर रहा है ना, या एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है, बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही है, उससे बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो यदि अगर कोई साधक इस साधना को बीच में छोड़ दे या गलती कर दे तो उसे आती सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो ये सब होना शुरू हो सकता है कि किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है साधक को, क्या गलती ना करे? सबसे पहले इस चीज के बारे में किसी को ना बताए, चाहकर भी किसी को ना बताए। जिस दिन वो साधना शुरू कर दे ये समझ ले कि वो इस संसार से अलग हो चुका है, अब वो केवल और केवल कर्ण पिशाचिनी को ही प्राप्त करना चाह रहा है, किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, गंदे से गंदा रहना है, गंदे से गंदा नहा भी नहीं सकते, मैंने बताया नेल्स बढ़ाने पड़ेंगे, गंदे से गंदा है। जितना तामसिक व्यक्ति रहेगा उतना ही ये साधना अच्छे से होगी। ठीक है, उसके बाद जब वो, क्योंकि ये चीजें घर में तो हो नहीं सकती इसीलिए अलग दूर रहना पड़ेगा, जब वो ये साधना कर रहा है तो अपने घर में किसी को बुलाए भी नहीं, जिस जगह वो साधना हो रही है उसके आसपास में किसी को भटकना ना दे। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही ये साधना की जा सकती है। अकेले में एकांत में किसी को बताना नहीं है, किसी को बुलाना नहीं है, और गंदे से गंदा रहना है। कर्ण पिशाचिनी किसी मनुष्य को किस लेवल तक प्रभावित करती है? मतलब साधना कर ली है ना, तो फिर उसके बाद वो क्या आदेश देती है कि आपको क्या करना है? मान लो उस आदेश को नहीं माना, जैसे आपने कहा कि संभोग करना होता है, कि उस आदेश को नहीं माना तो फिर क्या होगा? कर्ण पिशाचिनी के आदेश को नहीं माना तो वो आपको मृत्युदंड भी देगी, परेशान करेगी, और इतना ज्यादा पीड़ित कर देगी कि आप खुद ही आत्महत्या करने को मजबूर हो जाओगे। कर्ण पिशाचिनी की कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो हमारे जीवन में इतना ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो शर्तें हैं वो वही बन जाती है, समस्या बन जाती है। कर्ण पिशाचिनी की शर्त ये है कि मेरे साथ लॉयल रहो, किसी को ज्यादा टाइम नहीं दोगे, जब मुझे बुलाना है तुम आओगे, ठीक है, मेरे पूछे बगैर तुम कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, जिस जगह तुमने मेरा आह्वान किया है उस घर को तुम एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते, यदि छोड़ के जाते हो तो तुम्हें मुझे साथ लेके चलना पड़ेगा। उसके मंत्र होते हैं कि कर्ण पिशाचिनी को अपने साथ लेके जा सके, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आदमी फॉलो करता है, उसी शर्त मानता है, तब तो कहीं जाकर कर्ण पिशाचिनी उसके सारे कार्य करती है, अन्यथा वो उसको पीड़ित ही करेगी, तकलीफ ही देगी। जो आप टिपिकल पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लिटरली टिपिकल जो पत्नी होती है, मतलब वो एक होते हैं ना खूंखार टाइप की जो पत्नी होती है, वही है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी की लोग साधना कर तो लेते हैं, फिर उन्हें पछतावा नहीं होता करने के बाद? जिन लोगों को ये लगता है ना कि मुझे एक चीज चाहिए और हर हाल में चाहिए, उस व्यक्ति को जीवन में पछतावा नहीं, लेकिन वो व्यक्ति वही होते हैं जो संसार से, परिवार से दूर रहते हैं। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं जिनके पास कर्ण पिशाचिनी है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं देती, लेकिन जो ग्रस्त जीवन जिया है, जो परिवार में रह रहा है, वो व्यक्ति साधना करता है तो उसके बाद उसको बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो इस साधना को करने के बाद 1.25 महीने से 2 महीने के बीच में ही वो चाहेगा कि ये छूट जाए,
वो उसको इस तरीके से कष्ट देने लग जाती है कि वो इतना ज्यादा पछताता है कि मैंने ये जो किया वो बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, और भगवान ऐसा कुछ उपाय बताए कि मैं इससे पीछा छुड़ा दूं। तो सत्य घटना पता है आपको, जो आपने सुना है कि किसी ने शुरू किया और फिर उसे पछतावा होने लगे? कर्ण पिशाचनी की एक सच्ची घटना ये है, मुझे किसी ने बताया था कि एक, क्योंकि जो कॉलेज स्टूडेंट्स ज्यादातर कोलकाता में पढ़ते हैं, कोलकाता में एक लड़का था, ठीक है, तो उसको हर हाल में बीटेक क्लियर करनी थी, हर हाल में बीटेक क्लियर करनी थी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो नहीं पढ़ पाते ज्यादा, है ना, वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा दूसरा उपाय मिल जाए कि मैं पास हो जाऊं बस, है ना। तो किसी ने उसको बताया कि आप ये साधना कर लो, वो कर्ण पिशाच सारी आपकी सहायता करेगी। अब उसको लगा कि अब बात तो सही है, मैं साधना कर लूंगा, बिना पढ़े पास हो रहा हूँ, तो मैं क्यों बेकार में साल भर मेहनत करूंगा। तो उसने ये साधना करने की शुरुआत की। अब जब उसने स्टार्टिंग तो कर दी, गंदा रहने लगा, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही 5-7 दिन निकले, ठीक है, तो उसको जब लगने लगा ना कि यार कुछ हो रहा है मेरे साथ अजीब सा, कुछ सपने में कुछ दिखा, या कुछ अजीब सी एकदम महक सी आ रही है आसपास में, तो डरने लगा, इतना ज्यादा डरने लगा कि वो साधना में बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि जब साधना करते हो तो मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं। तो 1000 या ऐसे कुछ मंत्र होते हैं जिनका जाप करना होता है, तो पूरी तरीके से जाप नहीं कर पा रहा, वो मंत्र छूट गए। तो उसके साथ ऐसी घटना घटी, जैसे उसने साधना छोड़ी कि वो पागल हो गया, और पूरी तरीके से डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि ये एकदम पागल हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको पागल खाने में भेज दो, उतना ही ठीक है। और आज भी इस बात को 5 से 7 साल हो चुके हैं, आज भी वो बंदा पागल है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, उसकी बीटेक खत्म हो गई, उसका पूरा जीवन खत्म हो गया। तो एक गलत कदम व्यक्ति के पूरे जीवन को खत्म कर देता है। एक कर्ण पिशाचिनी से रिलेटेड से जुड़ी कोई सत्य घटना, कोई प्रसिद्ध घटना आपको पता है? कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड सत्य घटना तो मैं बताना नहीं चाहूंगा, एक है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बताता हूँ कि कर्ण पिशाचनी जिस व्यक्ति के अंदर है, उसके शरीर में जैसे लेदर को जलाते हैं, इस टाइप की स्मेल हमेशा आएगी, एनी टाइम, कितना ही परफ्यूम लगा दे, ठीक है, कितना ही परफ्यूम लगा ले, उसके शरीर में हमेशा एक लेदर की, जैसे एक लेदर जला रहे हैं ऐसी अजीब सी जो स्मेल आती है उसके शरीर में रहेगी, और वो हमेशा चिड़चिड़ा सा रहेगा, वो कभी भी पास में नहीं बैठेगा, वो दूर जाके बैठेगा, ठीक है, अगर उसको जबरदस्ती बुलाया भी जाएगा तो झगड़े हो जाएंगे। ये चीज बहुत ज्यादा होती है यदि कर्ण पिशाचनी किसी व्यक्ति के आसपास है या उसने सिद्ध की है उस व्यक्ति के साथ। एक घटना है, रियल घटना है, वो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के अंदर उत्तम नगर के आसपास की घटना है। एक व्यक्ति, जिसकी शादीशुदा व्यक्ति है, वो काफी अच्छी उसकी जिंदगी चल रही है, काफी अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा था, लेकिन बाद में क्या है, कुछ प्रॉब्लम आने लगी लाइफ में, है ना, जैसे अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होने लग गया, या उसको नौकरी पे अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया, यहीं से सुना कि कर्ण पिशाचनी की साधना करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो ऑनलाइन उसने काफी सर्च किया, कुछ चीजें मिल गई, कुछ आर्टिकल मिल गए, तो उस चीज को पढ़ के करने के बाद उसने कर्ण पिशाचनी की साधना की, उसको साथ लिया कर्ण पिशाचनी को, उसके पास कर्ण पिशाचनी आई। अब जैसे ही वो आदमी अपनी वाइफ के साथ सोए, ठीक है, और सुबह जब देखे तो वो नीचे सोया हुआ मिले, कर्ण पिशाचनी नहीं चाहती कि वो अपनी पत्नी के साथ सोए, उसको परेशान करने लगी कर्ण पिशाचनी, कि तुझे तेरी पत्नी के साथ तलाक लेना है और तुम नहीं रह सकते अपनी पत्नी के साथ, काफी ज्यादा परेशान करने लगा, ठीक है, और जो वो आदमी था उसने अपनी पत्नी को मारना पीटना भी चालू कर दिया था। कर्ण पिशाचनी के कहने पे वो सब कुछ करेगा, यदि वो नहीं करेगा तो कर्ण पिशाचनी उसको मार देगी। तो इतनी ज्यादा समस्या हो गई, तो उसकी पत्नी को शक हुआ कि मेरा जो पति है वो रात को मेरे पास सो रहा है, ठीक है, सुबह बेड के नीचे है, मेरे पास आता नहीं है, बोलता नहीं है, काफी टाइम हो गया इतना दूरी। तो उसको जब ये चीजें का मालूम पड़ा कि यार मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं कि ये ठीक हो जाए, तो किसी ने उसको बताया कि ऐसे गुरुजी है, ठीक है, आप उनके पास जाइए, वो आपकी जो समस्या है उसको ठीक कर देंगे। तो जो वो पत्नी थी उस व्यक्ति की जिसने कर्ण पिशाचनी की साधना की, वो गुरुजी के पास जाती है, गुरुजी देखते ही बोलते हैं कि घर चले जाना और मैं 15 दिन बाद तुम्हारे घर आ जाऊंगा, ठीक है, और ये बात बताना से सीखूंगा, क्योंकि तुम्हारा पति जो है इस समय मौत के साथ खेल रहा है और वो कभी भी मर सकता है। अब जो वो चली गई, वो घर आ गई, उसने किसी को नहीं बताया, अपने पति को भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो 15 दिन के बाद गुरुजी आते हैं,
गुरुजी आते ही बोलते हैं कि इस तरीके से करण पिशाचनी जो थी वो तुम्हारे पति के आसपास है, तो उसको भगाने के लिए मुझे साधना करनी है। शर्त इतनी है कि जब तक साधना चलेगी तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। कोई भी आवाज हो उसका जवाब नहीं देना। किसी भी तरीके की आवाज आए, चाहे चिल्लाने की, चाहे तुम्हारे पति की क्यों ना आए, तुम आवाज जवाब नहीं दोगे और उठ के नहीं जाओगे। तो उसकी पत्नी को मैंने बैठाया, पूरा अपने सामग्री वगैरह लगा के हवन वगैरह किया। तो जब वो हवन कर रहे थे कर्ण पिशाचिनी को भगाने के लिए, उस समय उनको जो पत्नी थी उनकी उस अपने पति की आवाज आने लगी चिल्लाने की, है ना। जब वो बोल रहा था कि मुझे बचाओ और मैं मर रहा हूँ, है ना, या मेरे हाथ से खून निकल रहा है, और इस तरीके से काफी चीजें होने लगी। अब डर तो लगेगा कि कहीं मेरे पति असली में तो नहीं मरने वाला या कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन जो गुरु जी थे उन्होंने सख्त बोला था कि नहीं करना। ठीक है, तो उन्होंने काफी उपाय किए उसको भगाने के। ठीक है, अब वो भगा नहीं पाए। एक करण पिशाच को भगाना इतना आसान नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, कुछ देर के लिए और जो आदमी था उसे थोड़ा दूर किया करण पिशाच ने। ठीक है, फिर उसने बोला कि जो तुम्हारे पति है उनको बुला के लाओ, उनको बैठाओ। तो वो आते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि अपनी इच्छा से करण पिशाचनी तुम्हें किसी को देनी होगी। अगर तुम नहीं देते हो, क्योंकि भगा नहीं सकता, मैं दूर में नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति करण पिशाचनी को नहीं हटा सकता। हाँ, व्यक्ति स्वयं से करण पिशाचनी किसी को दे सकता है, वो बहुत जरूरी होता है देना। तो अगर तुम अपनी इच्छा से करण पिशाचनी किसी को देते हो तो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उस व्यक्ति ने जो करण पिशाचनी थी वो किसी और को दी। ठीक है, उसके बाद कहीं जाके वो ठीक हुआ। आज भी वो व्यक्ति उस घटना को सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाता है, परेशान होता है और पछताता भी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो भी घटना मेरे साथ घटी वो नहीं घटती। पर गौरव जी, जैसे आपने बताया कि कर्ण पिशाचिनी कहीं पर ट्रांसफर करनी होती है, भेजनी होती है, जहां करी जा रही है उस सामने वाले इंसान की भी तो जीवन खराब हो जाएगा ना आगे। करण पिशाचनी इस तरीके से नहीं है आप किसी को भी दे देंगे। जब कर्ण पिशाचनी का पूरा एक पुस्तक है उसको पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पे दे रखा है कि कर्ण पिशाचनी उसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो उसको लेने का उत्सुक हो या अपनी इच्छा से लेना चाह रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी दे देंगे, क्योंकि कर्ण पिशाचनी अपने शरीर को त्यागने से पहले किसी को देना बहुत जरूरी होता है। यदि हम नहीं देते तो 1000 साल तक हम प्रेत योनि में भटकते हैं। ठीक है, इसलिए वो कर्ण पिशाचनी किसी को देना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन दे उसी को सकते हैं जो खुद चाहता है कि मुझे कर्ण पिशाचनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने साधना की, वो किसी को दे रहा है तो उसके लिए और शॉर्टकट हो जाता है कि हाँ मुझे जल्दी आसानी से मिल जाएगी। इसलिए अब आप लोगों को मालूम तो होता नहीं कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो चीज ले लेते हैं कि ठीक है आप कर्ण पिशाचनी मुझे दे दो और मैं अपनी रजामंदी देता हूँ कि मैं कर्ण पिशाचनी को लेने के लिए तैयार। कर्ण पिशाचिनी की जो जितनी भी कहानियां हैं, जो भी किस्से हुए हैं, उसमें क्या एक संदेश छिपा हुआ है? कर्ण पिशाचनी की जो कहानियां है उसमें सबसे बड़ा तो आप ये समझो कि ये साधना करता कौन है। जो व्यक्ति इस दुनिया से, इस समाज से हारा हुआ है, डिमोटिवेट है, जिसको लगता है यार मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा, या मुझे सब गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, है ना, मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही व्यक्ति इस चीज को पाने की कोशिश करता है। क्योंकि सही रास्ता काफी लंबा रास्ता है, काफी दूरी पे आपको तय करनी पड़ेगी। गलत रास्ता एकदम शॉर्ट है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है वो जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। तो कर्ण पिशाचनी का जहां नाम आता है, जो व्यक्ति ये साधना करता है, समझो वो समाज से, दुनिया से हारा हुआ व्यक्ति है। तो वो चीजें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, मोटिवेट होने के लिए और भी बहुत चीजें हैं। स्पिरिचुअल आदमी बने तो उससे मोटिवेट होगा। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो जीवन भी अच्छा रहेगा, जीवन में कष्ट भी नहीं होंगे। लेकिन कर्ण पिशाचनी की तरफ आप जाओगे तो आप पूरी तरीके से तामसिक बन जाते हैं, और जब व्यक्ति तामसिक बन जाता है तो उसका जन्म जब तक जीवित है तब तक तो खत्म है ही, मृत्यु के पश्चात भी हजारों वर्षों तक प्रेत योनि में बदलता है। एक मैं मृत्यु की ही बात करना चाह रही थी आपसे कि जैसे जब तक एक व्यक्ति जिंदा है उसको कर्ण पिशाचिनी सब कुछ देकर जाती है, ढेर सारा पैसा, सेक्स कह लीजिए या प्रसिद्धि कह लीजिए, आपको सेलिब्रिटी बनाकर चली जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्ण पिशाचिनी का अगर मतलब जैसे साथ होता है, क्या मोक्ष मिलता है उस व्यक्ति को? नहीं मिलता है, और उनकी आत्मा मतलब सदैव
इस योनि में भटकती रहती है। जब तक कर्ण पिशाचनी आप किसी को नहीं देंगे, आप जैसे मेरे पास कर्ण पिशाचनी है, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मैं प्रेत योनि में हजारों वर्षों तक भटकूंगा। तो कर्ण पिशाचनी मुझे नहीं छोड़ेगी, 1000 साल तक नहीं छोड़ेगी। ठीक है, उसके बाद भी आप दोबारा मुझे मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा, और जो मनुष्य शरीर 1000 साल बाद आएगा बहुत ही ज्यादा कष्टदायी होगा, बहुत ही ज्यादा पीड़ा, जैसे रोगी शरीर होगा या दरिद्रता से घिरा हुआ होगा, बहुत सारी समस्याएं रहेंगी जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि 1000 साल पूरे हो गए और अब दोबारा मनुष्य शरीर ले लिया अब मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, फिर वो सारे संघर्ष दोबारा चालू हो जाए। तो समाधान क्या है, कैसे कर पा रहे हैं? सबसे अच्छा समाधान ये है कर्ण पिशाचनी की साधना ना की जाए। ठीक है, फिर भी यदि किसी साधक ने कर ली है तो वो अपने जो पूजनीय गुरु जी हैं जिनको अच्छी नॉलेज है, जो इससे आपका पीछा छुड़ा सकते हैं या किसी और दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक चीज मैं और बताता हूँ, कर्ण पिशाचनी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ही देनी होती है, ये तंत्र इतना पावरफुल होता है जो किसी के भी किया जा सकता है। तो जब कोई व्यक्ति कर्ण पिशाचनी नहीं चाह रहा लेना है ना, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मुझे कर्ण पिशाचनी मिले, तो अब मान लो कोई व्यक्ति है, मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे पास कर्ण पिशाचनी है और मैं तकलीफ में हूँ कि मेरी कर्ण पिशाचनी जो है वो छुड़ाए गुरुजी, मैं किसी गुरुजी के पास जाता हूँ और वो बोलते हैं कि किसी को दे दो, कोई लेने को तैयार नहीं है, तो गुरुजी क्या करेंगे, उस कर्ण पिशाचनी को कहीं कैद कर देंगे, किसी दीवार में, किसी पेड़ के अंदर। जैसे स्टोरी पहले आती थी कि पीपल के पेड़ में आत्माएं लटकी रहती है या आप कैद कर दी जाती है, तो कर्ण पिशाचनी को जगह कैद कर देते हैं। उसके कारण ही मैं बच पाऊंगा, और कोई रास्ता नहीं है बचने। भरत जी, अगर कर्ण पिशाचनी के रूप को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे आप बताओगे? कर्ण पिशाचनी ज्यादातर जो लोग सिद्ध करते हैं वो बहुत यंग एज के लड़के होते हैं। ठीक है, और उनका पहला पर्पज ये होता है, जिन लोगों को लगता है ना कि कोई लड़की मुझे अटेंशन देगी ही नहीं लाइफ में, ठीक है, तो वो कर्ण पिशाचनी को साधते हैं। अब यदि कोई यंग एज का लड़का कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा है तो कर्ण पिशाचनी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में ही उसके पास आएगी। ठीक है, और यदि वो क्रोधित कर देता है कर्ण पिशाचनी को, तो वो एक बहुत ही भयानक जिसका जो चेहरा है वो जला हुआ है, ठीक है, या जिसके जो बाल है वो एकदम बिखरे हुए हैं और बहुत ही एकदम क्रूर रूप है, उस रूप में आके खड़ी हो जाती है। तो किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन जो साधक है, साधक के पास वो हमेशा एक बहुत ही सुंदर रूप के अंदर आती है, जिससे साधक मोहित हो जाए, उसके डरे नहीं। कर्ण पिशाचनी से जुड़ा हुआ कोई वास्तविक अगर आपको अनुभव आपने किया हो या पता हो? कर्ण पिशाचनी का अनुभव मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया है, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जो तंत्र विद्याओं में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो चाहते हैं करने के लिए। उन्होंने कर्ण पिशाचनी की साधना करने की कोशिश की, केवल कोशिश करते टाइम, क्योंकि अब पहले के समय में हड्डियों की माला आसानी से मिल जाती थी, अब मिलना बहुत मुश्किल है, तो वो कहीं से अरेंज की हड्डियों की माला, तो माला जाप करते 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 उनसे मंत्र गलत उच्चारण हो गया। अब जैसे ही गलत मंत्र उच्चारण हो गया, उनको खांसी चलने लगी जोर से। ठीक है, अब एक स्वस्थ व्यक्ति है, अच्छी एज का है, एकदम फिजिकली फिट है, खांसी चलते चलते उसके मुंह से ब्लड आ गया। ब्लड आते ही उसको समझ में आ गया कि मैंने जो किया वो गलत किया और मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उसने उस चीज को बंद किया, और बंद करके, क्योंकि उसने शुरुआती फर्स्ट डे था उसका, इसलिए उस चीज को बंद किया, और बंद करने के बाद भी उसको लड़के को 8 दिन तक कर्ण पिशाचनी परेशान करती रही कि तूने स्टार्टिंग भी कैसे कर दी और की तो पूरा क्यों नहीं किया। लेकिन 8 दिन के बाद वो धीरे धीरे पूजा पाठ करता था, तो इसलिए वो चीज धीरे धीरे खत्म हो गई। वो इस समय वो नॉर्मल है, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जी। तो भूत प्रेत से कर्ण पिशाचनी मतलब अलग कैसे है, डिफरेंस क्या है दोनों में? भूत प्रेत जो होते हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर धारण करते हैं। अकाल मृत्यु किसी व्यक्ति की हो गई, उसकी इच्छा पूरी नहीं, तो वो किसी का शरीर धारण करेगा, या कोई व्यक्ति है जो मर गया, वो चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले, वो शरीर धारण करेगा। लेकिन कर्ण पिशाचनी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आ रही है। ठीक है, वो मोक्ष नहीं चाहती, उसको ना मोक्ष चाहिए ना उसको कुछ ऐसा चाहिए, वो उसकी जो डिजायर्स है, जो उसकी इच्छाएं है, आप उसको पूरा करो, वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, बस यही उसका है। बाकी भूत प्रेत तो सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिले, या जो हमारा कुछ कार्य रह गया हम उसको कैसे पूरा करवा सकते हैं, इसलिए शरीर धारण। ये इनके अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है।
हर व्यक्ति के अंदर कर्ण पिशाचनी नहीं आती, हर व्यक्ति के पास कर्ण पिशाचनी नहीं आती। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल ज्यादा है, भक्ति में लगा रहता है, वो चाहकर भी कर्ण पिशाचनी को नहीं बुला सकता, क्योंकि जहां भगवान का नाम आ रहा है आसपास में कोई भी पिशाच या कर्ण पिशाचनी नहीं है। तो ये जैसे भूत प्रेत और पूरी ये चक्कर होते हैं, इनसे बचने के लिए कोई 3 उपाय आप बताएं ऑडियंस के लिए। भूत प्रेतों को समझने के लिए कि किसी व्यक्ति में कोई भूत या कोई आत्मा है, तो जब पहली बार आत्मा किसी का शरीर धारण करती है, तो जिसके अंदर वो आत्मा है उसको उसका बोध नहीं रहेगा, ठीक है। उसके अंदर किसी दूसरी आत्मा है तो वो किसी भी तरीके से पड़ा हो सकता है, कुछ भी ऐसे हो सकता है। जहां कोई बोल रहा है कि मेरे में आत्मा है, ठीक है, या कोई ड्रामे कर रहा है, और अगर 0.1% भी वो अपने शरीर की तरफ ध्यान दे रहे हैं या अपनी बोली को सुधार रहे हैं, तो इसका मतलब या तो वो मेंटली परेशान है, बीमार है, या फिर वो नाटक कर रहा है। जिस व्यक्ति में भूत प्रेत या ऊपरी चक्कर कुछ है, उसको खुद का बोध नहीं होता। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि ड्रामे करते हैं कि उनमें भूत या कुछ ऐसी चीजें आ रही है, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक घटना बताता हूँ, मेरे पास एक वीडियो कॉल आती है कोई, वो बोलते हैं कि हमारे लड़के में आत्मा है, तो आप उपाय बताइए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मुझे आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, जब वो कुछ करे हरकत तो मुझे दिखा देना। अब वो क्या करते हैं, रात को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ, वो लड़का बेड पे चढ़ता है, पंखे के ऊपर फंदा लगाता है, ठीक है, और गले में डालता है और जोर जोर से हंसता है, हंस के उस फंदे को गुब्बारे में निकाल देता है। उस समय मैंने उनको एक ही बात बोला, मैं कहा इसमें कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि जो लड़का फंदा लगा रहा है, निकाल रहा है, इसका मतलब उसको बोध है कि अगर मैंने हल्की सी भी कोई गलती कर दी तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई भूत नहीं होता। अगर भूत प्रेत कहीं भी कोई ऐसा लगे कि इसमें रियल में है, तो एक झटके में अपना काम खत्म कर लेगा, तो वो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है वो। इसके उपाय क्या है? इनके सबसे अच्छे उपाय हैं, यदि आपको लग रहा है आपके घर में भूत प्रेत का खतरा है या किसी ने कुछ करवा दिया है, तो सबसे अच्छा उपाय ये अपने घर के अंदर कपूर और लौंग इनको जलाइए और सुबह शाम इनका पूरे घर में आप फिराओ। कहीं भी कोई भी चक्कर होगा भूत प्रेत का ऊपर का, वो एकदम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक उपाय है। दूसरा, चंदन का जो धूप आती है वो आप हमेशा जला के रखिए। जब आप चंदन की धूप जला के रखेंगे, घर में कोई भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव आत्मा नहीं आ सकती। और भक्ति में लगे, स्पिरिचुअल बने, अंदर से जितना स्पिरिचुअल बनोगे उतना ही ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ये सबसे अच्छा उपाय है। जी जी जी। एक इंसिडेंट आप हमें ये भी बता रहे थे कि कैसे चाय के साथ भी लोग तंत्र को जोड़ देते हैं। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ज्यादातर जो तंत्र मंत्र किए जाते हैं या जादू टोना जो किया जाता है वो चाय से किया जाता है, क्योंकि एकदम छोटा रास्ता है और बहुत ही आसानी से काम कर जाता है। किसी की भी व्यक्ति को, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, किसी घर में गया और केवल चाय पिए और वापिस घर आया, आते ही वो बीमार पड़ गया, ठीक है, एक अच्छा खासा व्यक्ति, जब उससे पूछोगे भाई कहाँ गया था, क्या करने गया था, बोला मैं वहां गया था, चाय पी के आया। अब क्या होता है कि चाय के अंदर जब इस तरीके से जादू टोना किया जाता है, उसको समझना जरूरी है कि जो गुड़ होता है, ज्यादातर गुड़ की चाय बनाई जाती है। अब गुड़ के ऊपर अपना ब्लड लगा दिया जाएगा और उस ब्लड वाले गुड़ की चाय बना के उसको पिलाई जाती है। उस पर कुछ मंत्र पड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लड लगा के और गुड़ की चाय बना देंगे, ऐसा नहीं है, उस पर मंत्र पड़े जाते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद फिर वो चाय दी जाती है और जब वो चाय पिएगा तो उसको तुरंत ही असर हो जाएगा, जादू टोने का तुरंत ही असर हो जाता है। बहुत ही डेंजरस है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये चीज जो लोग करते हैं वो केवल एक जेलसी की भावना होती है, एक बदले की भावना होती है कि इसका बुरा हो जाए, वही लोग ज्यादा करते हैं। जी जी जी। अच्छा, छलावा क्या है? छलावा बड़ा सुनने में आता है, आर्टिकल्स में लिखा है छलावा के बारे में। आज तक छलावा उत्पन्न कैसे हुआ इसका कोई नहीं बता पाया, क्योंकि छलावा आज का नहीं है। काफी पुस्तकें इसके बारे में लिखी गई हैं कि किस तरीके से छलावा बनता है। छलावा बहुत पुराना है क्या छलावा? छलावा एक ऐसा प्रेत, हम उसको प्रेत भी नहीं कहेंगे क्योंकि प्रेत आपको दिख जाता है। छलावा का जो ओरिजिनल रूप है आज तक किसी को नहीं मालूम वो कैसा दिखता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है। जब कहीं जा रहे हैं, सुनसान रास्ता है, तो हमें दिखेगा कि एक बैल सा कुछ आ गया सामने, ठीक है, थोड़ी दूर जाएंगे हम उसको नजरअंदाज करके चले जाएंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तो एक भेड़ आ गई,
तो वो छलावा के रूप में आके हमें परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं और एक लड़की की आवाज आएगी या किसी की चिल्लाने की आवाज आएगी या कोई हेल्प मांग रहा होगा, तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे, कुछ नहीं मिलता, तो आवाज पीछे खिंचती चली जाती है और हम सोचते हैं चलो यार इंसानियत के नाते उसकी हेल्प करें। तो वो भी एक छलावा होता है, तो आदमी उसे पीछे चला जाता है तो फंस जाता है। लेकिन छलावा कभी भी एक काले कुत्ते का रूप नहीं है। अच्छा। हाँ, जहां भी आप कोई कहे कि छलावा काले कुत्ते के रूप में आया है तो बिल्कुल गलत बात है। छलावा कभी भी काले कुत्ते का रूप नहीं ले सकता, और जहां काला कुत्ता आसपास में होगा वहां छलावा नहीं आएगा। छलावा या कोई भी प्रेत काले कुत्ते से बहुत ज्यादा डरता है। बाप रे, ये बहुत ही कॉन्वर्जेशन एकदम ये सीरियस वाला कॉन्वर्जेशन हो रहा है। एक और बात पूछनी थी मुझे कि जैसे अब जो ये लोग इन क्रियाओं में होते हैं, जैसे तंत्र मंत्र ये सब करते हैं, क्या इन्हें कभी मोक्ष प्राप्त होता है? तंत्र सबसे आसान मार्ग है मोक्ष के लिए। सबसे आसान? हाँ, सबसे आसान मार्ग तंत्र ही है। तो गलत चीजों से जुड़ा हुआ है। उसका कारण क्या है, जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक पीपल का पेड़ है। पीपल का पुराना पेड़, उस पे तने के ऊपर काफी जड़ें लटकी होती है, तो लोगों को लगता है कि इसकी जो मेन जो जड़ है वो यही है, लेकिन मेन जड़ जमीन के नीचे होती है। इसी तरीके से जो तंत्र है वो बहुत ही गहरा है, उसके ऊपर जो आ जाता है वो जादू टोना ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, अब जब हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट एकदम क्लियर है, आप आराम से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो एकदम छोटा रास्ता है उसपे कांटे भी हैं, झाड़ियां भी हैं और एकदम बेकार रास्ता है, तो उन पे चलना थोड़ा तकलीफ वाला है। तो हम कहाँ फंस जाते हैं, हम जादू टोने में फंस जाते हैं कि जादू टोने करते करते कि यही तंत्र है किसी का बुरा करना है या अपना अच्छा करना, जबकि ऐसा नहीं है। तंत्र का मेन काम व्यक्ति को मोक्ष दिलाना है, शिव की प्राप्ति कराना है। ये शिव को यदि पाना है तो सबसे आसान तरीका तंत्र ही है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में तंत्र का उपयोग प्रतिदिन करता है। प्रतिदिन करता है वो ऐसे कि तंत्र मंत्र यंत्र तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि हम पूजा पाठ करते हैं, तो जो दीपक जो जला रहे हैं वो यंत्र है दीपक, उसमें घी की बत्ती लगाई, अग्नि प्रज्वलित की, वो तंत्र है। और हम हाथ जोड़ के मंत्र बोलते हैं ओम नमः शिवाय, वो मंत्र हो गया। तो ये तीनों व्यक्ति साथ हैं, तो जब तंत्र मंत्र यंत्र एक साथ हम उनका उपयोग करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो बहुत ही आसान होता है मोक्ष प्राप्त करना। ये वर्जन मुझे कभी पता नहीं था, बट थैंक यू गौरव जी। हमने आज वापस आपसे एक दूसरे जो सेगमेंट कह सकते हैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में हमने बात की, जिनके बारे में हमने बहुत कम जाना या सुना लोगों से, तो आपके बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश करी। ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूंगी कि अगेन ये पॉडकास्ट एपिसोड किसी निगेटिव एनर्जी के लिए नहीं है या बुरी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो जैसे गौरव जी ने कहा तंत्र मंत्र यंत्र से मोक्ष मिलता है, तो महादेव को प्रे कीजिए और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इन सब बुरी चीज़ों में ना जाए, क्योंकि एक बार अगर आप इनमें फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए द रावण सारडा पॉडकास्ट।